प्रोग्राम के आगाज के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए शेख रहमान यूकी जी से गुजारिश करता हूं कि वो सूरह माउन की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम व ला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख जान है, मैं यूके जी का तालिब इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सनावत है, मैं यूके जी की तालिबा हूँ। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, अल्लाह का अज्र मानवित। तर्जुमा, जैसी नियत होगी वैसा ही तुझे फल मिलेगा। किसी मजलिस में जब नाते शेर आलम सुनाते हैं, किसी मजलिस में जब नाते शेर आलम सुनाते हैं, हवाएं वजद करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। इसके बाद मैं एक तकरीर के लिए शेख सिद्दीक से गुजारिश करता हूं कि वो तालीम की अहमियत के उन्वान पर हम सब के सामने तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख सिद्दीक है, मैं चारुम जमात का तालिब इल्म हूँ। काबिल एहतराम प्रिंसिपल, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने तालीम की अहमियत के ज़िमन में सब कुछ ही करना चाहता हूँ। तालीम अफराद और इज्तिमाई तौर पर सबके लिए निहायत अहम है। तालीम मुआशरे को बेहतर शहरी और ज़हीन बच्चे फराहम करती है। तालीम हर कौम की बुनियाद होती है, जो कौम को माशी दौलत और सियासी काबिलियत देती है। तालीम एक बेहतरीन सरमाया है जो एक अच्छा इंसान बनाती है। इब्तिदाई तालीम बच्चों को ठोस बुनियाद मुहैया करती है, जो सब बच्चों को स्कूल से मिलती है। तालीम की वजह से जिंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। तालीम से साला और नेक मुआशरा तश्कील होता है। अल्लामा इकबाल का कहना है कि तालीम इरफान खुदाबंदी और तकमील खुदी का नाम है। इस तरह से तालीम के मैदान में काम करने वाले लोग की तादाद कम नहीं, जिनमें सबसे अव्वल मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है। इन्होंने तालीम की राह में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। अरबी में एक कहावत है कि अल इल्म यूती वला याती, यानी इल्म के पास जाना पड़ता है, वो नहीं आता। इसलिए हमें तालीम हासिल करने के लिए स्कूल की जरूरत होती है और हमें चाहिए कि हम ऐसा स्कूल इंतखाब करें यहाँ तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो। इसलिए मैं यहाँ सनोबर उर्दू स्कूल से तालीम हासिल कर रहा हूँ। जी हाँ, सनोबर उर्दू स्कूल जो कि मियारी तालीम का बेहतरीन जरिया है। आखिर मैं इस शेर के साथ अपनी मुकम्मल करना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जुनैद आलम है, मैं यूके जी की तालिबा हूँ। मैं आपके सामने इंग्लिश की पोयम पढ़ना चाहती हूँ।
पढ़ लिख कर हम आएंगे, पढ़ लिख कर हम आएंगे। उर्दू सब और अंग्रेजी, उर्दू सब और अंग्रेजी, साइंस पढ़कर आएंगे, साइंस पढ़कर आएंगे। पढ़कर हम फिर खेलेंगे, पढ़कर हम फिर खेलेंगे। जग में धूम मचाएंगे, जग में धूम मचाएंगे। चमकाएंगे अपना कल, चमकाएंगे अपना कल। आज अगर पढ़ पाएंगे, आज अगर पढ़ पाएंगे। थैंक यू। ABCD dancing time, dancing time. EFGH hopping time, hopping time. MNOP playing time, playing time. QRST story time, story time. UVW writing time, writing time. XYZ jolly time. Jazakallah. Good morning to the honorable principal guest, my respected teachers and my friend. I am Mohammad Rehan from 4th class. I would like to speak over the importance of education. Good and proper education plays a great role in shaping our future. It helps us to develop personality and earn recognition and respect in the family and society. We can say that education is socially and personally essential part of the human life. We cannot ignore the importance of education in our life at any cost. As we see daily in the society, lots of social issues just because of the lack of proper education. Proper education helps us to maintain the personal and social standard in daily life. Education helps us to determine something is good or bad for us. The first purpose of getting good education is being a good citizen and successful in personal and professional life. It is able to provide solution to all problems. It promotes good habits. Education is the only key to success in life. Education provides us various types of knowledge and skills. With this, I conclude my speech. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं आमिना फलाकू दुआ जमात की तालिबा हूँ. मैं आपके सामने वालिदैन और असातिज़ा का आदाब बयान करना चाहती हूँ. वालिदैन और असातिज़ा के साथ
ईशा। आसमानी किताबें 4 है और वो ये तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। जज़ाकल्लाह। खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे दूसर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे तीसर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे चौथम हज़रत अबू बकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, हमारे आखिरी नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपके सामने खाना खाने के सुन्नतें पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 3, खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4, एक दाना या 2 दाना बैठना। नंबर 5, दाएं हाथ से खाना। नंबर 6, अपने सामने से खाना। नंबर 7, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8, अगर भूख में घट जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9, बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना। नंबर 10, टेक लगाकर न खाना। नंबर 11, खाने में ऐब न निकालना। नंबर 12, बहुत ज्यादा गर्म न खाना। नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। जज़ाकल्लाह। मैं आप सबके सामने पानी पीने की सुन्नतें पेश करना चाहती हूँ। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जज़ाकल्लाह। గౌరవయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి, ఉపాధ్యాయులకు ఎక్కడికి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులకి మరియు నా తోటి తల్లిదండ్రుని విద్యార్థులకు నా యొక్క అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. నా పేరు షేక్ మిస్బా. నేను 4వ తరగతిలో చదువుతున్నాడు. నేను ఉపన్యాసము చదువు అంటే ఎడ్యుకేషన్. చదువు వల్ల మనిషికి అవుతాడు అగ్నియ. అంతకారాన్ని తొలగించడానికి జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగించు. కాలి చదువు మనిషిలోని సంస్కారాన్ని దారి చెప్పెద్దు. ఎందుకే పెద్దలు విద్యగా దళాతి వినయం అన్నాడు. వినయ విధేయతలు ఒక సమాజం గౌరవిస్తుంది. ఇష్టం లేని చదువు, కష్టం చదువు ఒక వ్యక్తిని త్వరగా అర్థం చేసుకొనుక ఎన్న ప్రభాలేదు. అతిథ్యరాగా అపరాధం మాత్రం చేసుకోవద్దు. అంత విద్యలేని ఆడు విద్యాంసు చరువ నుండగానే పండితుడు కడు కల్లంసి అంతల కడ కొకెరాలు నట్లు విశ్వధాభిరామ వెనూరా వెమ్మ. జజాకల్లాహు. उर्दू ऑफिसर ग्रेड 2 कलेक्टरेट आदिलाबाद मौलाना शेख अजीमुद्दीन फलाई से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी बातें भाई इस्माइल सर ने और अलीम सर ने आपके सामने रख दी हैं। कितने लोग हैं हम में से जो ख्वाब देखते हैं? मैं रात के ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूँ, सोते में जो ख्वाब देखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर के ख्वाब देखते हैं? ख्वाब देखना ये असल बुनियाद है। आप एक आदत की तरह बच्चे को स्कूल में छोड़ दे रहे हैं। 4 साल का बच्चा हुआ, जा रहा आ रहा, तालीम क्या हासिल कर रहा क्या नहीं कर रहा, उससे आपको मेरे को कोई सरोकार नहीं है। तो आपका बच्चा पल जाएगा, बढ़ जाएगा, पढ़ लेगा, लेकिन वो जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाएगा।
उसके लिए आपको ख्वाब देखना है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमारा सबसे बड़ा मसला, हमारा मतलब हम मुस्लिम उम्मत का, कि हम ख्वाब नहीं देखते। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं वो हमारे पास क्लियर नहीं है। अब कुछ बच्चों ने आपके सामने कहा, किसी ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये बच्चा तो ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसके ख्वाब को रंग भरने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? वो हम पेरेंट्स करना है, हम सरपरस्तों को उसको देखना है, देखभाल करना है और उनके ख्वाबों को हमारे ख्वाबों से मैच करना है। बहुत ख्वाब देखिए, ख्वाब देखने में कोई पैसा आपको लगने वाला नहीं है। आप ख्वाहिश कीजिए कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेरा बेटा एक बड़ा साइंसदान बनेगा, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। हर एक की जरूरत है ना। हम जिस समाज में जिंदगी गुजारते हैं वहाँ ऐसे कई मौके आते हैं, कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ आपके दिल में ख्वाहिश उठती होगी कि किसी को देख करके, किसी बड़े माहिर तालीम को, किसी माहिर डॉक्टर को, किसी माहिर इंजीनियर को देख करके आपके दिल में ख्वाहिश होती होगी कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची भी इस हद तक पहुंचे। उसके लिए आपको अभी ख्वाब देखना है और उस ख्वाब को रंग भरने के लिए आपको, जैसे भाई इस्माइल साहब ने भी कहा कि आपको कुछ वक्त देना है। यकीनन बच्चा स्कूल में तालीम हासिल करेगा, लेकिन ये थ्योरी है। यहाँ पे सिर्फ वो मालूमात को हासिल करेगा, वो उसका अमल का मैदान वो आपका घर है, मेरा घर है। मैं घर में 24 घंटे में से कितना वक्त दे रहा हूँ या कितना वक्त दे रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए? खाने के लिए हमारे पास 3 टाइम खाना है, अगर परहेजियां हैं तो उनके लिए अलग निकालते रहना है वक्त। आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे खाने पकाने के लिए हम वक्त निकाल लेते। और दूसरी चीजों के लिए, शॉपिंग के लिए हमारे पास वक्त है, और दूसरे मसाइल के लिए फला जगह जाना, फला बात करना, फला से फला के पास जाना, इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक वक्त है। लेकिन क्या 24 घंटे में से एक आधा घंटा मैं बच्ची के लिए मैं दे रहा हूँ वक्त? सिर्फ बच्ची के लिए, ना इसमें पकाऊंगी ना दूसरा काम करूंगी या दूसरा काम करूंगा। आमतौर पर माएँ फिर भी ये काम कर लेती हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि क्या आप अपने बाहर के औकात में से कुछ वक्त निकाल करके अपने बच्चे की तरबियत पर तवज्जो दे रहे हैं? बच्चा पढ़ ले रहा, जा रहा, मस्जिद को जा रहा और मदरसे में जा रहा, आ रहा, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। यही बच्चे कल आपके लिए सदक़े जारिया बनेंगे। मैं और आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आज अगर हमने इन बच्चों की तरबियत, इन बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी तो इस दुनिया में तो यकीनन आपके लिए सहारा बनेंगे, बुढ़ापे में यकीनन आपको बैठ करके ये खिलाएंगे। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत की जिंदगी में जब मेरी और आपकी आंख बंद हो जाएगी, ये बच्चे हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगे। अगर आपने इनको सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं करेगी, तो सही तरबियत आपने नहीं दी, सही तरबियत इनकी नहीं की, तो हो सकता है कि वो सदक़े जारिया आपके पास से छूट जाए। अमल का तो हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो यकीनन हमारे लिए आखिरत में ये सदक़े जारिया बन सकते हैं। और एक बात हमारी कम्युनिटी में बहुत कम होता है, हमारे समाज में छोटे छोटे उज़रों, छोटे छोटे बहानों की बुनियाद पर हम बच्चों को स्कूल भेजते नहीं है। घर में रोक लेते हैं, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, घर में ये रस्म है, वो मंगनी है, ये शादी है, वो ब्याह है, इन तमाम छोटे छोटे सिल्ली रीजंस को बना करके हम बच्चों को स्कूल में जाने से रोक देते हैं। एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कभी भी बच्चे को स्कूल जाने से मत रोकिए। बहुत बड़े बड़े मसाइल, एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, इस्लामी मुफक्किर, उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने सजाए मौत दी, फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी। एक बड़ा जुर्म उनके ऊपर लादा गया कि इन्होंने ये जुर्म किया और उसकी बुनियाद पर इनको फांसी दी जाती है। जिस दिन फांसी की सजा का ऐलान हुआ, अखबारात में सब में आ गया कि आज फलां साहब को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन उस फर्द की बीवी जिसको फांसी होने जा रही, उसकी बीवी ने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा। स्कूल की प्रिंसिपल असेंबली में उन बच्चों को बुला करके सबके सामने ऐलान करती है कि मैं इन बच्चों की मां को सलाम करती हूं कि जिसके शौहर को आज फांसी देने की सजा का ऐलान किया गया, लेकिन मां अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। तो ये इतनी बड़ी बात, ये हमारी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आया। बहुत छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे बहाने हमारे पास होते हैं। तो पाबंदी के साथ बच्चा स्कूल आएगा,
स्कूल में तालीम हासिल करेगा तो यकीनन एक दिन वो आएगा कि जो ख्वाब आपने आज देखा था वो 10 साल 20 साल के बाद वो ख्वाब पूरा होगा, और आप अपने बच्चे को एक माहिर डॉक्टर की सूरत में, माहिर इंजीनियर की सूरत में, एक माहिर कानूनदा की सूरत में, एक माहिर तालीम की सूरत में आप देख सकेंगे। शर्त यह है कि आज़म कीजिए, इरादा कीजिए, हौसला कीजिए और उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ कीजिए, आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह ये स्कूल का इंतजामिया आपके लिए वो राहें हमवार करेगा और आपके ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए, आपके ख्वाबों में रंग भरने के लिए ये स्कूल का इंतजामिया आपकी मदद करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको और आपको अपने बच्चों की तरबियत करने की, अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे जज्बों में कासिम की
दिल